और बड़ी खबर आपको बता दें, आज परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड होगा। पीएम मोदी फिर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। बच्चों को पीएम मोदी सफलता का मंत्र देंगे। 6 फरवरी को इससे पहले प्रसारित हुआ था परीक्षा पे चर्चा का पहला एपिसोड और आज दूसरा एपिसोड जारी होगा, जिसमें पीएम मोदी एक बार फिर एग्जाम्स के प्रेशर को किस तरह से कम किया जाए, एक बार फिर बच्चों को सक्सेस मंत्रा देते नजर आएंगे। तो आज परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा। और ब्रेकिंग न्यूज, संसद के गेट पर आज विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन होगा। अभद्र व्यवहार के आरोप में निलंबित है 8 सांसद। इनमें कांग्रेस के 7 सांसद हैं, लेफ्ट का 1 सांसद निलंबित है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के रायबरेली से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिलाओं को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। न्यूज इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशियाई पीएम की मुलाकात। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर मुहर लगेगी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जहां एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। टीएमसी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 4 फरवरी को सीएम ममता ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी थी। आज मामले की सुनवाई, टीएमसी की तरफ से ही याचिका दायर की गई है एसआईआर को लेकर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। टीएमसी की तरफ से याचिका दाखिल की गई। इससे पहले 4 फरवरी को सीएम ममता ने खुद वकील बनकर दलीलें पेश की थी। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हाथरस से अगली खबर, जहां मासूम की मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 3 साल के बच्चे को कुचलने के बाद थाने पर पथराव किया। यहाँ मुरसान कस्बे में 3 साल के मासूम की कार से कुचलकर मौत के बाद हालात बिगड़ गए। देखते देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और थाने को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया गया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बच्ची की मौत से आक्रोशित लोग आरोपी चालक को तुरंत उसके हवाले करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल हादसे में शामिल कार जब्त कर ली गई है और पथराव के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के धुले में धू कर जगह जला है टैंकर। देवभाड़े गांव के पास मची अफरा तफरी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर देवभाड़े गांव के पास एक चलता हुआ टैंकर अचानक आग का गोला बन गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा। इस घटना के बाद हाईवे पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गया। यात्रियों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया। गनीमत ये रही कि टैंकर के ड्राइवर ने समय रहते खतरे को भांप लिया और वहां से कूदकर अपनी जान बचा ली। महाराष्ट्र के धुले में कबूतर के झगड़े में 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। पुलिस थाने में परिजनों के साथ ग्रामीणों की भीड़ लग गई, केस दर्ज हुआ। थाने के बाहर लोगों की भीड़ और बवाल। तस्वीर धुले के सकरी शहर के महाराणा प्रताप चौक इलाके की है। लोगों का आक्रोश 17 साल की लड़की की हत्या के बाद देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहाँ कबूतर के लेन देन के झगड़े में 17 साल की लड़की की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। लोग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ केस दर्ज कर लिया, बल्कि लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। दिल्ली के विकासपुरी से सामने आया दर्दनाक हादसा, बस कंडक्टर की मौत हो गई। आग की लपटों में घिरी इस बस को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अंदर सो रहे व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। देर रात सड़क किनारे खड़ी इस बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस धू कर जलने लगी। बस के अंदर कंडक्टर सो रहा था। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंदर सो रहे 25 साल के सुनील की जान जा चुकी थी।
बताया जा रहा है कि बस के अंदर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई गई थी, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। बिहार के नालंदा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। 2 महीने बाद फूटा भांडा, पुलिस ने शव को बरामद किया। मामला लोटन गांव का है, जहां एक नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। किसी को शक न हो और पुलिस उन तक न पहुंच सके, इसके लिए आरोपी पति और ससुरालियों ने हत्या के बाद शव को खेत में दफनाया और फिर ऊपर से गेहूं की बुवाई कर दी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया तो वो अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। आखिरकार मुंह खुला और हत्या के 2 महीने बाद महिला का शव खेत में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हाथों से छीनकर सजा देने की मांग की। दरभंगा में मासूम के साथ पहले दुष्कर्म और फिर हत्या। आक्रोश में जबरदस्त हिंसा भड़क गई। लोगों ने गाड़ी और दुकान में आग लगा दिया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस हिंसा में करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। हालात बिगड़ते देख डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला और घटना को काबू में किया। विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इधर पुलिस का कहना है कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के शालीमार बाग में डंपर चालक की सामने आई लापरवाही। हादसे में 5 साल के मासूम की जान चली गई। परिवार में कोहराम की ये तस्वीर उसी हादसे की बात की है, जब घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद ही डंपर चालक मौके से अपना डंपर लेकर फरार हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने रोड को जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रोड को खाली कराया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गाजियाबाद में पुलिस ने हिमालयन लीवर 52 की नकली खेप को पकड़ा। पुलिस के पीछे खड़े ये वही 5 चेहरे हैं जो हम सबकी सेहत से खेल रहे थे। मेडिकल पेशे से लेकर 8वीं पास तक के इन लोगों ने नामी दवाई कंपनी हिमालय की लिव 52 की नकली दवाई बनानी शुरू की और कई राज्य में सप्लाई करने लगे। दुकानदार को शक न हो इसलिए आरोपी तस्कर नकली दवाई का भी बिल देते रहे। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से लिव 52 की बड़ी नकली खेप बरामद की है। आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 5 साल से चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ छापा मारा। सेक्टर 36 के एक मकान के बेसमेंट में प्रार्थना सभा के दौरान लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। रविवार को भी कुछ इसी तरह की तैयारी थी, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस का नाम सुनते ही धर्मांतरण करा रहे लोग वहां से भागने लगे। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को शिकंजे में ले लिया। राजस्थान के पाली में कॉरिडोर सर्वे के दौरान तकनीकी खराबी से ड्रोन गिर गया। स्थानीय लोग घबरा गए। पुलिस ने जब्त कर कंपनी अधिकारियों को सौंपा। जब आसमान से हवाई जहाज नुमा एक ड्रोन अर्टिया गांव की सरहद में आ गिरा तो ड्रोन को गिरते देख गांव वाले काफी घबरा गए। इलाके में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गिरे हुए ड्रोन की जांच की तो सच सामने आया। बताया गया कि ड्रोन का इस्तेमाल कॉरिडोर सर्वे के लिए किया जा रहा था। इस बीच तकनीकी कारणों से अनियंत्रित होकर वो गिर गया। पुलिस ने गाँव वालों को विश्वास दिलाया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जयपुर परकोटा में मजार की छत को लेकर बवाल हुआ। 2 विधायकों की आमने सामने टक्कर से तनाव बढ़ गया। जयपुर का ऐतिहासिक परकोटा इलाका एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। यहाँ संजय सर्किल के पास एक मजार पर छत निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामला उस वक्त और गर्मा गया जब हवा महल से बीजेपी विधायक और किशन पॉल से कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक से कुछ देर के लिए इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है।